भाई इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोगों ने उस ट्रेलर को देखा ही होगा। और उसके अंदर जिस तरह से गॉड विक्टर वॉन डूम थॉर के लोड़े लगा रहा है। भाई थॉर अपने पीक पर दिख रहा है, अपने पूरे ताकत से, अपने फुल कैपेसिटी से, अपनी बिजली यानी उसका थंडर स्ट्रोम डॉक्टर वॉन डूम के ऊपर फेंक रहा है। लेकिन भाई वहां पर खड़ा हुआ डूम वहां से 1 इंच भी नहीं हिल रहा है और उसके बाद वो सिर्फ उसके 2 उंगलियों से उसे रोक रहा है। भाई जस्ट इमेजिन हिज पावर एंड हिज लिमिटेशंस। भाई उसका कोई लिमिट ही नहीं है। वो उस गॉड ऑफ थंडर को सिर्फ उसके 2 उंगलियों से रोक रहा है। भाई लोग आपने ना इन्फिनिटी वॉर तो देखी ही होगी। उस मूवी के अंदर जब थॉर अपनी फुल कैपेसिटी के साथ स्टॉर्म ब्रेकर से जब थैनोस के ऊपर हमला करता है, भाई आप सोच कर देखो, थैनोस के पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स है, लेकिन स्टिल जब थॉर अपने फुल कैपेसिटी से उसको मारता है, भाई थैनोस ऑलमोस्ट मर जाता है। उस लेवल पर वो हमला कर देता है। अगर उस जगह पर थॉर उसके सीने की जगह उसके सर पे वार करता ना, तो भाई शायद स्टोरी वहां पर ही खत्म हुई होती। और भाई अभी ना थॉर उसी कैपेसिटी के साथ, उसी पावर के साथ, उतनी ही बिजली कड़क कर यहाँ पर डूम के ऊपर फेंक रहा है, लेकिन भाई डूम अपने जगह से हिल भी नहीं रहा और अपने गॉड ऑफ थंडर को एक मामूली बच्चे की तरह रोक रहा है, लाइक ही इज नथिंग फॉर हिम। मतलब अब ना सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर लिटरल गॉड ऑफ थंडर के ऐसे लोड़े लगे हुए हैं डूम के सामने, तो भाई डूम को मारेगा कौन? अब बचा ही कौन है डूम को मारने के लिए? एंड प्लीज भाई अब आप लोग ये मत बोल देना कि अपने जो न्यू एवेंजर्स है थंडर वो सब लोग अपनी फ्रेंडशिप के ताकत से विक्टर वॉन डूम को मारेंगे। भाई प्लीज ऐसी नाइंसाफी तो अब मुझ पर मत करना। एंड रही बात अपने कैप्टन साहब स्टीव रॉजर्स का, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही उसको यहाँ पर उठाए हैं। क्योंकि जब वो टाइम में पीछे जाता है ना पेगी कार्टर की लेने के लिए, भाई वो वहां पर ही खड़ा हुआ होता है। जब बाद में आता है तब तो पूरा बूढ़ा होने के बाद ही आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन को वही जगह से उठा के लाया है। एंड गाइस आई एम जेन्युइनली सेइंग, डूम के सामने कैप्टन का कोई स्टैंड ही नहीं है। वो डूम के सामने भाई खड़ा भी नहीं हो सकता। वो लिटरल गॉड, भाई वो गॉड भी नहीं है डूम। डूम अब इस वक्त ना किसी भगवान से भी बड़ा है। और इस वक्त ना अपने कैप्टन साहब सिर्फ एक मामूली आदमी है जो कि वो दिन भर लड़ाई कर सकता है। लेकिन भाई डूम यहाँ पर लड़ाई नहीं करने वाला है। वो पूरी वो पूरी कायनात को खत्म करने के लिए आया हुआ है। वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं करेगा इसके साथ। और स्पाइडरमैन भी ना ब्रांड न्यू डे से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन भाई स्टिल वो डूम के सामने अभी भी एक बच्चा ही है। वो डूम के सामने उसका भी खड़े हो जाने का कोई चांस ही नहीं है। और रही बात अपने सबसे हेवी हिटर हल्क की, भाई वो डूम के सामने कुछ देर तक टिक भी सके, लेकिन भाई मेन सवाल यह है कि हल्क है कहाँ? भाई हल्क गायब है। भाई अब तक जितने भी डूम्सडे के असेट रिलीज हुए हैं ना, वहां पर एक भी जगह पर हल्क का मेंशन नहीं है। मतलब हल्क को ना ही कोई अपीयरेंस है, ना ही हल्क का कहाँ पर मेंशन है। मतलब भाई हल्क हर जगह से गायब ही है। उसको लिटरली इन लोगों ने हाइड करके ही रखा है। उसका अभी तक तो कुछ भी दिखाया नहीं है, ना ही उसका कहाँ पर नाम भी आया है। और भाई अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि हल्क हमें डूम्सडे में दिखेगा नहीं। भाई मार्वल की फिल्म है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। भाई फिलहाल के लिए तो हल्क का कोई अपीयरेंस ही नहीं है। जब उसका रिलीज होगा तभी हमें पता चलेगा कि हल्क डूम्सडे में है या फिर नहीं। और अभी बचे हुए अपने फैंटास्टिक फोर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज एंड 10 रिंग्स वाले शांग-ची, भाई ये लोग भी कुछ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पावर है, मैजिक है, कुछ कॉस्मिक एनर्जीज भी है। भाई इन लोगों का थोड़ा चांस रह सकता है अपने डॉक्टर डूम के सामने, लेकिन भाई फिर भी डूम इनको भी आसानी से ओवर पावर कर सकता है। ये लोग भी उतने बड़े धुरंधर नहीं है डूम के सामने। भाई इनका भी वही हाल होने वाला है जो हमारे भगवान गॉड ऑफ थंडर थॉर का हुआ है। भाई डूम ना इतना बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, वो मैजिक में भी मास्टर है। मतलब वो लिटरली सब कुछ कर सकता है। उसके अंदर टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी है, बैनर का दिमाग है, डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक है। मतलब भाई उसके पास ना सब कुछ है। एक आदमी को ना यूनिवर्सल पावर बनने के लिए या फिर मतलब कुछ भी, एक अमर बनने के लिए बोलो, इमॉर्टल बनने के लिए बोलो, पूरी दुनिया जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए ना, उसके पास सब कुछ है। भाई मैं बस ये सोच रहा हूँ, अगर मार्वल ने डूम को उतना पावरफुल दिखाया है जितना कि इन लोगों ने कॉमिक्स के अंदर इसको बताया है, तो भाई इतना समझ लो कि डूम को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होगा। डूम भाई एक अनलिमिटेड पावर सोर्स में काम करता है। भाई डूम को रोकना ना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है।
बस देखना यह है कि अभी इसको रोकने वाला कौन है। और अगर थ्रेट लेवल के ऊपर देखा जाए ना भाई, जब भी एवेंजर्स लोग एक साथ असेंबल हुए थे, मानो कि जब फर्स्ट टाइम लोकी के लिए असेंबल हुए थे, तो वो लड़ाई सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए थी। और जब अल्ट्रॉन के अगेंस्ट वो सब लोग असेंबल हुए थे, तो वो लड़ाई अर्थ को बचाने के लिए थी। और जब थैनोस के लिए हुए थे ना, वो पूरे यूनिवर्स के लिए हुए थे। लेकिन अभी डूम के अगेंस्ट जब असेंबल हो रहे हैं ना, वो सिर्फ एक यूनिवर्स का नहीं है, ये मल्टीवर्स का टाइम है। ये मल्टीवर्स का पूरा मतलब पूरे सबका एग्जिस्टेंस के लिए अब, मतलब हर एक चीज का एग्जिस्टेंस के लिए इनकी लड़ाई हो रही है डूम के खिलाफ। और डूम भाई अर्थ का आदमी है। एक अर्थ का आदमी इस लेवल का पावरफुल है भाई, ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। डूम ना कोई आंडू पांडू नहीं है यार, वो हम सबके इमेजिनेशन से काफी आगे है। मतलब वो हमने अभी उसका इमेजिन भी नहीं करा है कि वो किस लेवल पर है। हमें वो तभी पता चलेगा हम जब लोग डूम का ओपनिंग सीन देखेंगे डूम्सडे में। भाई आप लोग ना बस इमेजिन ही कर देखो, ओरिजिनल एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और एक्समैन के मेंबर्स, ये सभी लोग मिलकर सिर्फ एक अकेले आदमी के खिलाफ है। एक सिंगल आदमी के खिलाफ, वो है डॉक्टर वॉन डूम। तो भाई आप लोग इमेजिन कर देखो वो बंदा किस लेवल का होगा। भाई आई एम ऑनेस्टली सेइंग वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, वी आर नॉट रेडी फॉर डॉक्टर वॉन डूम्स मैजिक। भाई हम लोग उस बंदे के लिए अभी तैयार ही नहीं है। वी आर नॉट रेडी फॉर डूम्स डे। I am genuinely excited how this motherfucker will fuck entire universe power, Avengers, X-Men, New Avengers, Guardians of the Galaxy, Fantastic Four, सब लोगों की कैसे मारेगा ना भाई, वो सब देखने के लिए लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो सब देखने के लिए ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। भाई लोग आपको क्या लगता है कौन से एवेंजर में इतना ज्यादा दम है कि वो डूम को रोकेगा? कौन सा एवेंजर है जो डूम को मारेगा? भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। और भाई इस टॉपिक के ऊपर ना अभी काफी ज्यादा वीडियोस बनने वाली है। प्लीज स्टे विथ मी, प्लीज स्टे विथ मी, प्लीज स्टे विथ मी।